हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्वेश्चन पेपर है उत्पाद दरोगा यानी उत्पाद अवर निरीक्षण का परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है, जो कि बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा यह आयोजित किया गया था 1/9/2012 को। तो जो भी लोग बिहार पुलिस के या बिहार में पुलिस विभाग का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये सेशन होने वाला है, ताकि पता चले आप लोगों की कि क्वेश्चन का लेवल क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आप लोग को मिलने वाला है, तो इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। ये डेट आप याद रखिएगा, 1/9/2012 को आयोजित किया गया था। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। विश्व का शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, क्योंकि 1960 के दशक में क्यूबा जो है दुनिया के सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था। यह देश कैरिबियन सागर में स्थित है, जिसकी राजधानी है हवाना। क्यूबा का राजधानी कहाँ पर है? हवाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें कहा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा है? तो ये बंदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। दिए गए विकल्प में बंदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि वर्तमान कर्नाटक राज्य में है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 874 वर्ग किलोमीटर है। घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है, और दाचिंगम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में, और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में। मतलब जितना दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका बंदीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, और इसमें कहा जा रहा है कि आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेज़बानी करने वाला शहर कौन सा है। तो देखिए ये आगामी है, 2016 का है, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पुराना क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को नहीं पूछा जाएगा। इसका लेटेस्ट वाला जो है, जो अभी हाल ही में आयोजित होगा या हुआ था या होगा जहाँ पर, वो वाला आप लोग याद रख लीजिएगा। वो आप लोग को करंट से अपडेट हो जाइएगा और वही पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग को बता दें कि 2020 में जो ओलंपिक खेल का मेज़बानी हुआ था वो टोक्यो जापान में किया गया था, और जबकि आगामी ओलंपिक 2024 में जो होने वाला है वो फ्रांस में होने वाला है, पेरिस शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है, कौन सा कर है ये? तो सीमा शुल्क कर कहा जाता है, जो आयात और निर्यात पर कर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कोकिला ज्वालामुखी स्थित है। तो कोकिला ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये मैक्सिको में। कोकिला मैक्सिको में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 3280 मीटर है, ठीक है। और ये जलिस्को और कोलिमा के सीमा पर स्थित है। विश्व के सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित कहाँ पर है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा जो है समुद्री पुल स्थित है वो है चीन में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल जो हांगकांग और जुहाई मकाऊ है, जो कि चीन में स्थित है। यह पुल जो है पर्ल रिवर एक्सचुरी के लिंगदियांग जल क्षेत्र में बना है, जिसकी लंबाई है 55 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाती है? तो वो कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। फिर से सुनिए, वह दर जिस पर बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है वो कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। और जब भारतीय रिजर्व बैंक बैंक को देगा तो उसको कहा जाता है, उस लोन को जो रेट पे दिया जाएगा उसको कहा जाता है रेपो रेट। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इससे और संबंधित बात है, जैसे नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिवर्स रेशियो, सीआरआर किसको कहा जाता है? भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंक की सकल जमाओं का वह अनुपात है जो कि आरबीआई के पास नगद रूप में अनिवार्य होता है। मतलब कोई बैंक है, उसका कुछ परसेंटेज जो है आरबीआई के पास जमा करता है, तो उसी को सीआरआर कहा जाता है, कैश रिवर्स रेशियो। और इसको उस टाइम में आरबीआई यूज़ करता है जब बैंक जो है दिवालिया घोषित हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बैंक दर किसको कहा जाता है? तो बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंक को दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, उसे बैंक दर कहा जाता है। अभी वर्तमान में बैंक दर कितना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और तीसरा है वैधानिक तरलता अनुपात, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसको कहा जाता है, जिसको एसएलआर कहते हैं। भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात जिससे उन्हें अपने ही पास विद्यमान रखता है। मतलब जैसे 100% फंड है तो इसका लगभग हो सकता है 30% आरबीआई लेता हो और 70% ये यूज़ कर रहा है, तो इसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करंट से संबंधित है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस लिए प्रसिद्ध था, मतलब क्या बजाते थे वो? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी बजाते थे, और इनको सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया था। क्वेश्चन है ये उस टाइम में फेमस रहा होगा इसलिए पूछा है, तो ये इसको भी नहीं करना है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। आर.के. लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट था, एक कार्टून बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
10 नंबर इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो देखिए हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे है, यह यमुना नदी के किनारे नहीं स्थित है। जैसे अगर बात कर ले तो दिल्ली, मथुरा, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत जो है उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जबकि यमुना जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, यानी ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर है 11, इसमें कहा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये राज्य है असम। जितना भी प्रोडक्शन होता है इंडिया में उसका 50% भाग जो है असम से प्राप्त करते हैं हम लोग चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड जो है महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। कृष्णा नदी पर। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात एवं मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होते हैं, ये नर्मदा रिवर पर है। पोचमपाद परियोजना है कर्नाटक में, कर्नाटक ये लाभान्वित होते हैं और ये गोदावरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया था वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। भारतीय संविधान में प्रदान किया गया बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से ये जो है गाना लिया गया है और इसका वर्णन भी वहीं पर मिलता है। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये जो है गाया गया था और उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष किए थे रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा वो अध्यक्षता किया गया था। नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी का अभी शासन नहीं कर रही। देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ये भी आप लोग को नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर है 15, इसमें पूछा जा रहा है ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी से संबंधित है। ये ध्यानचंद जी को हॉकी का मैजिशियन भी कहा जाता है। तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो हॉकी से संबंधित है, यह ट्रॉफी हॉकी खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। यह ट्रॉफी जो है ट्रॉफी जो हॉकी के जादूगर कहा जाने वाला मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1920 में किया गया था, रेड क्रॉस की स्थापना। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। सफ़ेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस इस संस्था का प्रतीक चिन्ह है। इसका मुख्य उद्देश्य है युद्ध व विपदा के समय कठिनाइयों में समाज को राहत प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है। तो ये रंगभूमि जो है ये लिखा गया है प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि है, गोदान है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, मंगलसूत्र है, गवन है। ये सब सारे बुक लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, जबकि ये त्यागपत्र जो देखें ये जयतेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। कामायनी ये लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा। मैला आंचल फणीश्वर नाथ के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसमें पूछा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है। कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो ये जो है अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य के द्वारा रचित है। कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त या चाणक्य कहा जाता है, मौर्य वंश के शासक में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के एक गुरु थे, जिनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई। यह पुस्तक मौर्य काल के प्रशासन की जानकारी हमें प्रदान करती है। रामायण लिखा गया है आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा और कादम्बरी एवं हर्ष चरित्र लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम किस किस से सीमा बनाती है, तिब्बत से, नेपाल से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से अपनी, और इसका राजधानी कहाँ पर है, गंगटोक है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं वो कितने के बराबर होता है। तो देखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 का पावर 6, यानी आंसर हो गया आपका बी। और 1 बिलियन बराबर होता है 10 का पावर 9 और 1 ट्रिलियन बराबर होता है 10 का पावर 12। इसमें कहा जा रहा है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो सिली पॉइंट जो संबंधित है क्रिकेट से। सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित बात है। यह एक ऐसा बिंदु होता है जो ऑफ साइड में बल्लेबाज के पिच के बिल्कुल पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। गुणधर्म की न्यायशीत यानी ट्रस्टशिप कहा जाता है का सिद्धांत ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। गांधी जी पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण संपदा पर
समस्त मानव समुदाय का अधिकार है। मतलब पृथ्वी पे जितने भी नेचुरल चीज़ है उस पे किसका, मानव समुदाय का अधिकार है। वे उनका उतना ही उपयोग करने के पक्ष में थे जितना सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मतलब उसको, प्रकृति को हम लोग हरास नहीं करेंगे, वो उतना ही उपयोग करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। बचा हुआ धन समाज का है, जिसको समाज कल्याण में निहित होना चाहिए। ये समाज कल्याण कार्य के लिए उसको उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत दिए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन है 23 नंबर, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, कहाँ का है ये? तो पुरी, जगन्नाथ पुरी, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। वहीं पर रथ यात्रा यहाँ एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है हर साल। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन हम लोग। तो रथ यात्रा उड़ीसा पुरी का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया जाता है और जिसका वर्णन बड़ा पुराण एवं स्कंद पुराण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो ये है दादर नगर हवेली। बाकी सब क्या है? स्टेट है, राज्य है। और ये क्या, दादर नगर हवेली एक भारत का संघीय क्षेत्र है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। क्वेश्चन नंबर है 25, इसमें कहा जा रहा बांग्लादेश का सृजन हुआ था। तो बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश का सृजन 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ था और ये संपन्न एक राष्ट्र बना था। इससे पूर्व एक किस में था? तो एक पाकिस्तान में था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता से पूर्व यह समग्र भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, परंतु विभाजन के बाद ये पाकिस्तान के हिस्से में गया। पाकिस्तान के सेना द्वारा पूर्वी बंगाल के लोगों पर लगातार अत्याचार के परिणाम स्वरूप भारत सरकार की मदद एवं शेख मुजीबुर रहमान के प्रयासों से एक मुक्ति संग्राम के बाद 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र का ये दर्जा इनको मिला, बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है, किंतु वह 5 वर्ष से पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र वो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, इसमें कहा जा रहा है योजना आयोग है एक। तो योजना आयोग क्या है? एक कार्यकारिणी निकाय है। वर्ष 1946 में गठित केसी निगोई समिति के स्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी कमेटी के रिपोर्ट पे? तो केसी निगोई समिति के रिपोर्ट पे इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है और परामर्शदात्री निकाय माना जाता है, या फिर कह सकते हैं कार्यकारिणी निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इस योजना के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। अब वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए अभी आप लोग देख लीजिएगा, सुवन बेरी का रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रांची में, जिसको HECL कहा जाता है। इसका स्थापना हुआ था 1958 में। 9, इसमें कहा जा रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो कितना है? 65 वर्ष है। इसमें कहा जा रहा भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 जो है सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित अनुच्छेद है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 में। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में अपना पद जो है धारण, मतलब जो आयु तक अपना धारण कर सकते हैं। 65 वर्ष आयु जब तक न हो जाए तब तक वो पद पे बने होंगे, और अगर 65 वर्ष पूर्ण जाते तो उनको पद से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो ये महान योद्धा था नेपोलियन बोनापार्ट, और ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुआ था। ठीक है, जिसका कुशल नेतृत्व किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, जबकि एल्फ्रेड हिटलर जर्मनी के तानाशाह थे और लुइस किंग जो थे फ्रांस के अंतिम सम्राट एवं बेनिटो मुसोलिनी इटली का महान नेता में से एक था। क्वेश्चन नंबर है 31, इसमें कहा जा रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते एक्सप्लेनेशन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के साथ साथ वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद ये उप प्रधानमंत्री का पद हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें कहा जा रहा है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है इसको। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। इस निकाय की स्थापना निगोई समिति की स्तुति पर 6 अगस्त 1952 को एक प्रस्ताव के द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर,
इसमें कहा जा रहा प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि क्या था? एक व्याकरण शास्त्री थे ये, और जिसके द्वारा लिखा गया था एक बुक जिसका नाम था अष्टाध्यायी, जो कि एक ग्रंथ, एक संस्कृत भाषा की एक व्याकरण है, व्याकरण की प्रथम ये बुक थी, पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर है 34। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो वो थे अरब के लोग। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन में। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अरबों के द्वारा सर्वप्रथम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। उस समय सिंध का शासक हुआ करता था दाहिर। कासिम ने सिंध के बौद्ध की सहायता से सबसे पहले देवल यानी दक्षिण संघ के क्षेत्र जीत लिया। अंततः मुस्लिमों द्वारा भारत पर सफल आक्रमण जो ये था, और मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। कासिम के द्वारा सर्वप्रथम 712 में जो अरब के थे भारत पर आक्रमण किया गया था सिंध वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। इसमें कहा जा रहा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो इसमें जो है कोई लाभकारी पद पर, ये लोकसभा का सदस्य ये है, ये जो है आवश्यक योग्यता नहीं है। बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए, कोई लाभ पद पर ना हो, ये भी होना चाहिए। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत ये सारे बात मेंशन है, जो कि योग्यता बताता है कि एक राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार हो तो उसकी योग्यता क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें कहा जा रहा यथार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूला शंकर था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना हिंदी में की गई थी तथा 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष गांधी जी किए थे? मतलब कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था? तो ये 1924 का अधिवेशन हुआ करता था बेलगाम, जो कि वर्तमान कर्नाटक में है। यहाँ एक ही बार, और यही था उनका अंतिम बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर है 38। इसमें कहा जा रहा है भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो ये किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश को, या झारखंड का हो। इसमें कहा जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन बनाया गया। इस संगठन का रास बिहारी बोस ने जापान से सहायता लिया था, वहाँ पे बनाया गया था। बाद में रास बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र जी बोस को सौंप दिए थे। यानी मतलब INA का जो गठन किए थे वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र जी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपीन, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड से मान्यता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 39। इसमें कहा जा रहा है एक विशाल सार्वजनिक स्नानघाट ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के एक विशाल सार्वजनिक स्नानघाट जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है, इसका साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ज़िले में, मतलब सिंध प्रांत में स्थित है। इनकी खोज सन 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, और विशाल स्नान को विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पर है? मतलब यूनाइटेड नेशन का कार्यालय कहाँ पर है महासभा का? तो ये है न्यूयॉर्क में। इसमें पूछा जा रहा है सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। इसका मतलब, इसका पूरा नाम अगर हम लोग जानेंगे तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका नाम है, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ये। इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका यानी बांग्लादेश में हुआ था। शुरुआती में इस संगठन में टोटल 7 देश थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव थे। बाद में नवंबर 2005 में सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन जो ढाका में हुआ था, वहाँ पर अफगानिस्तान इसके 8वां सदस्य बना, और इस संगठन का मुख्यालय रखा गया काठमांडू, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर है 42। इसमें कहा जा रहा है G15 एक समूह है। तो G15 क्या है? एक विकासशील देशों का एक समूह है। G15 मतलब ग्रुप ऑफ 15 होता है, जिसमें 15 विकासशील देशों का एक संगठन है। इसका स्थापना आपसी सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था 1990 में। क्वेश्चन नंबर है 43। इसमें कहा जा रहा है 2 विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो इसको भूसंधि कहा जाता है।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे भूसंधि किसको कहा जाता है? दो विशाल भूमि क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा जिसको भूसंधि कहा जाता है। यह दो बड़ी जल राशियों को क्या करता है? अलग करता है। दो बड़े भूजलों को जोड़ता है, उसको कहा जाता है भूसंधि। नेक्स्ट है जल डमरू मध्य, ये कहा जाता है दो बड़े समुद्र को मिलाने वाला संकरा समुद्र का एक खंड होता है जिसको जल डमरू मध्य कहा जाता है। प्रादीप किसको कहा जाता है? भू क्षेत्र जो लगभग जल से घिरा हो उसको कहा जाता है प्रादीपीय। जैसे हम लोग दक्षिणी भारत को प्रादीपीय भारत के नाम से जानते हैं भूगोल में, तो इमेजिन कर लीजिए आप लोग इसे। खाड़ी किसको कहा जाता है? तो खाड़ी कहा जाता है समुद्र का स्थानीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी। देखिए ये भी 44 नंबर आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। उस टाइम में जो मूवी रिलीज हुआ था ब्लैक, किसके जीवन से प्रभावित है? तो वो प्रभावित था हेलन केलर से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करेंगे हम लोग। एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये कहाँ से, कौन सा एकमात्र देश है? तो ये है इंडोनेशिया। बस यहीं से क्या होगा? विषुवत रेखा गुजरेगा। प्लीज़, और इसमें पूछा जा रहा दीपावली प्रकाश का त्यौहार जिसको कहा जाता है, निर्वाण दिन है किसका? तो ये है भगवान महावीर का। दीपावली यानी प्रकाश का त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री राम लंका विजय के उपरांत अयोध्या वापस आए थे, अतः इन्हीं के स्वागत में नगरवासियों ने प्रकाश की उच्चतम व्यवस्था की थी। जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में तथा इसके निर्वाण मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, इसमें कहा जा रहा है हुंडको क्या है? हुंडको क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और ये गिरी एवं शहरी विकास निगम है जिसको हुंडको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 48, इसमें कहा जा रहा है कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो ये कौन सा है? ये है अरावली का पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। यह श्रृंखला प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान से निर्मित अत्यधिक प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला है, मतलब सबसे पुराना पर्वतमाला माना जाता है यह, ठीक है। और इसका विस्तार जो है गुजरात से दिल्ली तक ये विस्तार है। अरावली पर्वत की अधिकतम सबसे ऊंची जगह जो है माउंट आबू राजस्थान में है जिसको कहा जाता है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा अधिनियम कब आया था? यह आया था 1929 में, और ये संबंधित है बाल विवाह से। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से यह बाल विवाह निषेध कानून बना। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम जो आयु है 14 वर्ष तथा लड़कों को 18 वर्ष का निर्धारित की गई। शारदा अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के समय ये पारित किया गया था। तो नाम इसका याद रखिएगा, डॉक्टर हरविलास शारदा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अजमेर के रहने वाले थे, राजस्थान के बेसिकली, और बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। एज भी याद रख लीजिएगा आप लोग, लड़की का न्यूनतम आयु किया गया था 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। 50, इसमें कहा जा रहा है 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है, ठीक है। रोम कहाँ पर है? इटली में। 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल के नाम से प्रसिद्ध शहर रोम यूरोप में स्थित है, इटली की राजधानी है, और टाइबर नदी के किनारे ये बसा हुआ रोम शहर है। चारों ओर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए 7 टीलों का शहर या सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है शिमला में, ठीक है। इस संस्था का औपचारिक उद्घाटन डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा 20 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर है 52, इसमें कहा जा रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक थे सीवी रमन जी। चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको सीवी रमन के नाम से हम लोग जानते हैं, एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे जिनको वर्ष 1954 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले वो प्रथम वैज्ञानिक थे, और प्रकाश के प्रतिकिरण पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद है मेरिल लिंच क्या है? तो यह एक निवेशीय बैंक है, उस टाइम में न्यूज़ में रहा होगा इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया है। 54, इसमें कहा जा रहा है हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो देखिए इसका आंसर तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ इसका। देखिए हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, WGF हिगल का है, ये के द्वारा कहा गया। हिगल जर्मनी का एक दार्शनिक था जिसका जन्म हुआ था 1770 ईस्वी में। हिगल ने दर्शन और राजनीति के संबंध अनेक विचारों का प्रतिपादन किया था, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है।
55 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग हर साल। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त दिवस घोषित किया, संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ एक जो है अंतर सरकारीय संगठन है, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। अब देखिए ये भी आपको नहीं करना है। 56 नंबर ये देखिए टेस्ट क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है और ये जो है करंट से क्वेश्चन होगा, तो ये आप लोग को नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर है 57, इसमें पूछा जा रहा है सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत शहर जो है यह है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है, मुल्तान नगर के पास से। 722 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है तथा इनकी सहायक नदी पूर्णा है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है सूरत, नासिक, अमरावती, बैतूल, ये सब शहर जो है ताप्ती नदी के किनारे है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जापान की करेंसी का क्या नाम है? तो देखिए जापान की राजधानी टोक्यो है, और जापान की करेंसी का नाम येन है, तो इसका आंसर हो जाएगा येन। बाकी रसिया का मॉस्को है और इसका मुद्रा है रूबल। चीन का बीजिंग है और इसका मुद्रा है युआन। तुर्की का अंकारा है और इसका मुद्रा है लीरा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है 100 ईयर वॉर, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, किसके किसके बीच? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है, जो कि 1337 से लेकर सन 1437 तक ये लड़ा गया था। है 60, इसमें कहा जा रहा है इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इजराइल के संसद को सेनेट कहा जाता है, ठीक है, सेनेट कहा जाता है इजराइल के संसद को। डाइट कहा जाता है जापान के संसद को, और मजलिस कहा जाता है मालदीव के संसद को, और नेशनल पंचायत कहा जाता है नेपाल के पंचायत को। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तो इसमें है टोटल 24 आरे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और इस पर सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो कि देवनागरी लिपि में है। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती मनाते हैं, और 2 ही अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाते हैं, ठीक है। और इस सब दिन जो है राष्ट्रीय अवकाश होता है। लेकिन देखिए इसमें भी एक दिन मनाया गया है 25 दिसंबर को। हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है कुछ अभी हाल से चल रहा हो राष्ट्रीय अवकाश के बारे में, तो बताइएगा। शायद अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित कुछ चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है वो है मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। यह उत्तरी अमेरिका, क्यूबा से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है और कैरिबियन सागर के पश्चिम में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था जेम्स अगस्त हिकी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब? 1780 में किया था इसके द्वारा। इसका नाम द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या फिर द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियाग्रा प्रताप कहाँ है? नियाग्रा जल प्रताप कहाँ पर है? यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर है 66, इसमें पूछा जा रहा है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है कौन सा? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। ये 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण बुध तथा शुक्र को अंतर्ग्रह भी कहते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दिन अति गर्म और रात अति बर्फीले होते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह की अगर हम लोग आरोही क्रम में बात करें तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है एवं वरुण है। देखिए ये भी 67 नंबर मिस वर्ल्ड पूछा जा रहा है 2012 का, तो ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर है 68, इसमें कहा जा रहा है प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है प्रसिद्ध रॉक गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें कहा जा रहा है अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो यह एक वित्तीय सलाहकार हुआ करता था टोडरमल, ठीक है। और 10 पद्धति इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था राजा टोडरमल के द्वारा 1580 में। क्वेश्चन नंबर है 70, इसमें पूछा जा रहा है सम्राट अशोक के पिता थे कौन थे? तो बिंदुसार इनका नाम था। सम्राट अशोक जिनका कार्यकाल था 268 ईस्वी से लेकर 232 ईसा पूर्व तक।
मौर्यकालीन शासक बिंदुसार का पुत्र था ये। अपने पिता के शासन के दौरान वह तक्षशिला व उज्जैन का राज्यपाल भी रहा है। अपने शासनकाल के 90वें वर्ष यानी 261वें ईसा पूर्व में वह कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस धर्म में दीक्षा बौद्ध भिक्षुक इसके बौद्ध भिक्षुक जो उपगुप्ता थे इनसे ये प्रभावित थे। 71 नंबर क्वेश्चन में सही मिलान करना है। पंचवर्षीय योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो ये आया था 51 से 56 के बीच। फिर उसके बाद द्वितीय वार्षिक योजना कब लाया गया था? तो वार्षिक योजना 1966 से 69 तक, तो ये हो गया। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 69 से 74 तक। फिर उसके बाद रोलिंग प्लान कब आया था? तो ये आया था 78 से 79 तक, तो ये इसका ये हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 72 है। इसमें कहा रहा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो किस पे आधारित है? ये शक सावंत पर आधारित है, जिसको स्टार्ट किया गया था शक सावंत किसके द्वारा? कनिष्का के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1957 में भारत सरकार ने शक सावंत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता दिया था। 73 नंबर क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सा है? तो ये तमिल जो है सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी यूएनओ की एजेंसी नहीं है? तो देखिए ICRC जो है ये जो है यूनाइटेड नेशन का संस्था नहीं है। बाकी WHO, FAO और ILO जो है ये यूनाइटेड नेशन का संस्था है। WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली है इसका मुख्यालय। ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका है मुख्यालय, ठीक है। और ये ICRC जो है ये है इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस, जो कि यूएनए की एजेंसी नहीं है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 75 इसमें कहा जा रहा मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये है केरल राज्य का नृत्य है। तमिलनाडु में भारत रत्न कोलटम कावड़ी आदि नृत्य है। आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी और घंटा मर्दला कुंभी। उड़ीसा का है उड़ीसी, सबड़ी, घुमड़ा, पैंक, ये सब जो डांस है नृत्य है वो उड़ीसा का है। केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम, थुलाल और ओट्टम, ये सब नृत्य होता है कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट है देखिए, ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है 76 नंबर। ये आप लोग को नहीं करना है। 77 नंबर भी नहीं करना है। इसमें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है, अभी कौन है कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। फिर देखिए 78 नंबर में ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन हुआ, ये भी नहीं करना है। 79 नंबर भी आपका करेंट अफेयर का है, ये भी नहीं करना है आप लोग को। 81 नंबर भी करेंट अफेयर है जो नहीं करना है आप लोग को। 82 नंबर भी करेंट अफेयर है, ये भी नहीं करना है। पुस्तक में चर्चा रहा होगा, मतलब पुस्तक चर्चा में रहा होगा इसीलिए पूछ दिया है। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी यूथ चैलेंज के लेखक कौन है? तो इनके लेखक थे कौन? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस टाइम में थे, इसीलिए इनको पूछ दिया गया। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है ये देख लीजिएगा, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन भी नहीं करना आप लोग को, 2012 का करेंट अफेयर है ये। पॉलिंटियोलॉजी अध्ययन है क्या चीज़ का? जीवाश्म का अध्ययन कहा जाता है, पॉलिंटियोलॉजी कहा जाता है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है किससे? तो बीज से प्राप्त किया जाता है सूती रेशा कपड़ा। क्वेश्चन नंबर है 88। इसमें कहा जा रहा है वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है कहाँ पर? तो लाल अस्थि मज्जा द्वारा निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। जो सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB ग्रुप को कहा जाता है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप से जो ब्लड ले सकता है और वो जो है किसी को भी दे सकता है, तो इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है AB को। क्वेश्चन नंबर है 90। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें निकोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर है 91। इसमें पूछा जा रहा है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो उसमें देखिए लेंस नहीं, उसमें क्या होता है? पोलेराइड होता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? तो वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सतह को साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है ये। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क मतलब DVD कहा जिसको जाता है। क्वेश्चन नंबर है 94। इसमें पूछा जा रहा प्रोटीन बने होते हैं क्या चीज़ से? एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जिलियस व मुल्डर के द्वारा किया गया था। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं। इसके निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, जबकि शरीर में 15% प्रोटीन शरीर बना होता है 15% प्रोटीन से ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। यूनिवैक उदाहरण है। यूनिवैक किसका उदाहरण है? तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये ओरेकल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी डॉस, विंडो और लाइनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
क्वेश्चन नंबर है 97, डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है? तो इनकोडर है। इनकोडर से हम लोग क्या कर सकते हैं? बाइनरी से संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है नंबर को। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? तो ये कौन सा है? चांदी, जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। 99 नंबर, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी होती है? तो ये होता है सोना। 100 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मनुष्य किस संघ का? प्रोडेटा संघ के प्राणी है। तो ये सही आंसर हो गया इसका बी। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। धन्यवाद।